कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण हरे कमल में बंद हुआ शिशु वेग से बढ़ता जाता है, शिशु वेग से बढ़ता जाता है। देवों के आशीष संग रसायन पूर्ण प्रभाव दिखाता है, पूर्ण प्रभाव दिखाता है। बालक के नष्ट करने को राजगुरु मंत्र तंत्र अपनाता है, मंत्र तंत्र अपनाता है। कौन नष्ट कर सकता जिसका रक्षक स्वयं विधाता है, रक्षक स्वयं विधाता है। प्रद्युम्न के संग शंबरासुर का हो रहा काल सयाना, शीघ्र नन्हे कुमार प्रद्युम्न को तरुण बनाना। जय जय ब्रह्मदेव, जय जय विष्णुदेव, जय जय महादेव, यक्षनाग गंधर्व देव। क्या किया तुमने शंबरासुर? ये क्या किया? यज्ञ में दानों की मुंडी डालकर मेरे यज्ञ को अपवित्र कर दिया। तुम्हारे साथ साथ अब मेरा भी अंत मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मैं मृत्यु से हार गया। मैं शंबरासुर को अमृत प्रदान नहीं कर सका, इसलिए मैं आत्मदाह करके अपने प्राण स्वयं आपको समर्पण करता हूं। बम भोले, हर हर महादेव। गुरुदेव, गुरुदेव,
मैं मूर्ख हूं मैंने मूर्खता की है मायावती, मैं मूर्ख हूं। ये क्या कह रहे हैं स्वामी आप? गुरुदेव ने आत्मस्वाहा कर लिया और भानासुर को स्वयं आपने मार डाला। हाँ मायावती, मैंने क्रोध में ऐसा किया। भानासुर ने प्रद्युम्न के बारे में मुझसे सच्चाई छुपाई थी, इसीलिए मैंने उसकी गर्दन उड़ा दी जो हवन कुंड में गिर गई और सारा खेल बिगड़ गया। मायावती, मैंने मूर्खता की है मायावती। ये आपने बहुत बुरा किया स्वामी, ये आपने ठीक नहीं किया। गुरुदेव ने पहले ही कहा था कि ये बालक अशुभ है और मुझे भी पहले ही दिन से आशंका थी मायावती, पहले ही दिन से आशंका थी। गुरुदेव की आज्ञा न मानकर आपने ठीक नहीं किया स्वामी। मैं क्या करता मायावती, मृत्यु ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मैं समझता था कि बुढ़ापे के कारण गुरुदेव की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि मेरी भ्रष्ट हुई थी, गुरुदेव की नहीं। हाँ, हम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। भानामती तो बांझ थी, हमारे ही महल में रहती थी। उसके गर्भवती होने का समाचार किसी को भी नहीं मिला। फिर अचानक वो माँ कैसे बन गई? और आपने उस बालक का नामकरण प्रद्युम्न ही क्यों किया और उसे अभय भी दिया और कुंभकेतु को उसे मारने भी नहीं दिया? महाराज, वो दिन याद है महाराज जब भानासुर गूंगा हो गया था? मुझे अब भी याद है महाराज, उसने कहा था कि महाराज प्रद्युम्न हमारा बेटा ओ महाराज, उसके आगे वो कुछ कह भी नहीं सका था। मायावती, ये पुत्र उसी दिन हमें मिला था ना, जिस दिन वो बड़ी मछली मिली थी? हाँ हाँ महाराज, हाँ। जिस दिन वो बड़ी मछली हमें भेंट में मिली थी, उसी दिन मैंने कृष्ण पुत्र को समुद्र में फेंक दिया था। याद करो मायावती, याद करो। हाँ हाँ महाराज, हाँ। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई है। ये सब कुछ कृष्ण की माया है, देवताओं की चाल है, चाल। देवताओं की चाल महाराज? हाँ मायावती, प्रद्युम्न का हरण करने के बाद जिस समय मैं अपने विमान में प्रद्युम्न का वध अपनी तलवार से करने जा रहा था, तभी वहां नारद मुनि प्रकट हो गए और उन्होंने मुझे भ्रमित करके रोका और मैं मूर्ख उनकी बातों में आ गया और मैंने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। फिर जानती हो क्या हुआ होगा? नहीं महाराज, मैं कैसे जान सकती हूँ? समुद्र में उस बड़ी मछली ने जो हमें भेंट दी गई थी, प्रद्युम्न को निगल लिया होगा। परंतु वो सुरक्षित कैसे रहा होगा? यही तो माया है उस मायावी कृष्ण की। उसने अपनी माया से शत्रु पुत्र को हमारे ही महल में भेज दिया। भानासुर जब उस बालक को लेकर मेरे पास आया था, तो मुझे उसमें कृष्ण पुत्र की छवि दिखाई दी थी। तभी मैंने उससे पूछ लिया था क्या ये उसी का पुत्र है। फिर मैंने उसका नाम प्रद्युम्न रख दिया। ये भूल मुझसे कैसे हुई मायावती, कैसे हुई? परंतु महाराज, आपको इस भूल का अवश्य सुधार करना होगा। आपको उस बालक का वध करना ही होगा स्वामी। अवश्य मायावती, अवश्य। उसे ढूंढने के लिए मैं अपनी सारी शक्तियां लगा दूंगा, सारी शक्तियां लगा दूंगा मायावती, सारी शक्तियां। हाँ। हे विकटासुर, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, तुरंत प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। हे असुरेश्वर, विकटासुर का प्रणाम स्वीकार कीजिए और आदेश दीजिए कि सेवक को क्या करना होगा। विकटासुर, मेरा शत्रु प्रद्युम्न जो कल तक एक बालक था, रसायन विद्या से युवक बन रहा है। तुम अपनी सारी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके धरती
आकाश, पाताल, जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ निकालो। तुरंत उसका वध कर दो। मैं एक पल भी उसे जीवित नहीं देखना चाहता। जाओ। जो आज्ञा सुरेश्वर। प्रद्युम्न और भानामती को खोज निकालो। वो जहां भी हो, जैसे भी हो, उन्हें बंदी बना कर लाओ। चमत्कार भारी मनहर मधुर मोहिनी मूर्ति लेकर सन्मुख उपस्थित है मदनावतारी। विजयी हुआ धर्म पाई सफलता, अधर्मी असुर की
प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, विजय भव। पुत्र प्रद्युम्न, जिन देवताओं की सहायता से मैंने तुम्हें युवावस्था प्रदान की है, उन सबको प्रणाम करो पुत्र। उन सबका आशीर्वाद लो पुत्र। जो आज्ञा माताश्री। प्रणाम यक्ष देवता। आयुष्मान भव। प्रद्युम्न, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। एक अलौकिक कार्य तुम्हारे हाथ से संपन्न होने वाला है, जिसके लिए मैंने तुम्हें यक्ष विद्या प्रदान की है। प्रणाम गंधर्व देवता। विजयी भव। प्रद्युम्न, तुम्हारे कार्य की सफलता के लिए मैंने तुम्हें गंधर्व विद्या प्रदान की है। प्रणाम नाग देवता। विजयी भव। प्रद्युम्न, तुम पृथ्वीलोक के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनोगे। तुम्हारे कार्य की सफलता के लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें सहस्र नागों का बल प्राप्त हो। मैंने तुम्हें वरदान दिया है कि तुम्हें किसी सर्प या नाग से भय नहीं लगेगा, न ही किसी सर्प या नाग के विष का तुम पर प्रभाव पड़ेगा। प्रद्युम्न, मेरे पुत्र, मेरे प्रद्युम्न, मेरा लाल। आयुष्मान भव पुत्र, विजय भव। माताश्री, यक्ष देवता, गंधर्व देवता और नाग देवता किस कार्य की सफलता के बारे में कह रहे थे? पुत्र प्रद्युम्न, उचित समय आने पर तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। वो उचित समय कब आएगा माताश्री? शीघ्र ही पुत्र। सहजता से आपने उन सैनिकों को भ्रम में डाल दिया। माताश्री, क्या आप मुझे इस विद्या की शिक्षा देंगी? अवश्य पुत्र, अवश्य। ये मायावी विद्या है पुत्र, और ये विद्या तुम्हें अवश्य ही सीखनी होगी। पुत्र, इस पृथ्वी लोक पर कई मायावी रहते हैं। उनसे सामना होने पर तुम्हें एक मायावी विद्या का ही प्रयोग करना होगा।
पुत्र, मैं तुम्हें हर विद्या में निपुण देखना चाहती हूँ। माताश्री, मैं सारी विद्याएं ग्रहण करूंगा। आप मेरी गुरु बन जाइए। माँ ही तो संसार में अपनी संतान की सबसे बड़ी गुरु है पुत्र। आओ, मैं तुम्हें पहले त्रिलोक के बारे में बताती हूँ। पुत्र, ये त्रिलोक एक रणभूमि ही है। यहाँ हर समय, हर पल कोई ना कोई युद्ध चलता ही रहता है। और पुत्र, युद्ध हमेशा अस्त्रों और शस्त्रों से ही नहीं किया जाता। कभी-कभी भाव और भावनाओं का भी युद्ध होता है। भाव और भावनाओं का युद्ध? भावनाओं का युद्ध कैसे जीता जा सकता है माताश्री? क्या स्नेह और संबंध आड़े नहीं आएंगे? पुत्र, इस संसार में संबंधों की बेड़ियां मानवों को बुरी तरह से जकड़ कर रखती हैं। युद्ध हो या धर्म युद्ध, इसे जीतने के लिए सबसे पहले इन बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। पुत्र, यदि मेरी ममता भी तुम्हें युद्ध भूमि में आगे बढ़ने से रोके, तो अपना उद्देश्य पाने के लिए तुम्हें इसे भी त्याग देना चाहिए। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माताश्री? मैं सत्य कह रही हूं मेरे पुत्र। तुम्हारी अपनी भलाई के लिए और इस त्रिलोक के कल्याण के लिए मैं तुम्हें सत्य और धर्म का रास्ता दिखा रही हूं। जो मोह माया के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, वो धर्म के रास्ते से भटक जाते हैं मेरे पुत्र। जब आप जैसा गुरु मुझे मिल गया है, तो मैं असफल कैसे हो सकता हूं माताश्री? काश हर गुरु में सच्ची मां और हर मां में सच्चा गुरु हो, तो संसार में कोई भी धर्म के मार्ग से नहीं हटेगा। मेरे पुत्र, मेरे लाल, मेरे लाल, क्या प्रद्युम्न से मिलने नहीं जाएंगे हम? आपने तो प्रद्युम्न की सुरक्षा का प्रबंध भी नहीं किया। देवी, भानामती प्रद्युम्न की सुरक्षा का कवच है। परंतु प्रद्युम्न भानामती के पास नहीं, हमारे पास सुरक्षित रहेगा। मेरा प्रद्युम्न से मिलना अति आवश्यक है प्रभु। वो किस लिए देवी? मैं प्रद्युम्न की मां हूं भगवान। इतने दिनों तो अपने दिल पर पत्थर रख लिया था मैंने, पर अब प्रद्युम्न से मिले बिना नहीं रहूंगी मैं। आप फिर से पुत्र मोह के चक्रव्यूह में फंस रही देवी। यदि आप पुत्र मोह के अधीन होकर प्रद्युम्न से मिलने गईं, तो त्रिलोक का कल्याण कैसे होगा? प्रद्युम्न मायावी विद्या की शिक्षा कैसे लेगा? और प्रद्युम्न शंबरासुर का वध कैसे करेगा? देवी, आप अशांत क्यों होती हैं? प्रद्युम्न हमारे पास अवश्य आएगा। मैं आपको कैसे बताऊं भगवान कि प्रद्युम्न के बिना मैं कितनी बेचैन हो रही हूं। जरा सोचिए देवी, यदि आप इतनी बेचैन हैं, तो देवी रति कितनी बेचैन होंगी? क्या कर रही हैं? हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़ दीजिए मुझे। नारायण नारायण। देवी रति, प्रद्युम्न के युवक बन जाने की खुशी में
आप पागल हो गई हैं, पागल। हाँ ऋषिवर, मुझे तो लगता है कि मैं खुशी सहन ही नहीं कर पाऊंगी। सचमुच पागल हो जाऊंगी। नारायण नारायण। आपने देखा नहीं, युवक प्रद्युम्न का रूप साक्षात कामदेव का रूप है, साक्षात कामदेव का। मेरा वो सुहाग जिसके दर्शन करने के लिए मैंने युगों युगों से प्रतीक्षा की थी। धीरज रखिए देवी, धीरज रखिए। प्रद्युम्न आप भी का है, परंतु इस समय इतनी व्याकुलता अच्छी नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं देवर्षि? मेरे पति परमेश्वर का शरीर वापस मिल गया है और मैं उनकी अर्धांगिनी, उनके बगैर व्याकुल भी न हूँ, ये कैसे हो सकता है? ये समय धीरज रखने का नहीं, धीरज खोने का है। उनसे मिलन की घड़ी आई है, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। ओहो देवी रति, ठहरिए, इतनी उत्सुकता अच्छी नहीं है। नारायण नारायण। मुझे मत रोकिए मुनिवर, मुझे मत रोकिए। अब तो मैं अपने आप को रोकूं फिर भी न रुक सकती हूँ। और क्यों रुकूं? मुझे मेरा अधिकार जो वापस मिल रहा है, मुझे मेरा प्रेम वापस मिल रहा है। मैं अपना प्रेम, अपना अधिकार पाने के लिए जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। देवी रति सुनिए तो, शांत हो जाइए। नारायण नारायण। देवी रति सुनिए तो। नारायण नारायण। कौन? कौन है? कौन है? ये मधुर हंसी किसकी है? आप ही ढूंढ निकालिए, ये मधुर हंसी किसकी है? कौन? कौन है? ऐ सुंदरी, कौन है आप? क्या नाम है आपका? आइए, आप मेरे साथ आइए। आप मेरे साथ आइए, मैं आपको अपना नाम बताऊंगी। ये कहाँ ले आई मुझे? ये कौन सी जगह है? ये सब मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? क्योंकि ये आप ही का महल है,
मेरा महल? हाँ स्वामी। स्वामी? आप मुझे स्वामी क्यों कह रही हैं? मैं आपका स्वामी नहीं हूं। हमारी भेंट तो आज ही हुई है। ये मेरा महल नहीं है। मैं तो पृथ्वीलोक पर रहता हूं। ये आप ही का महल है। आप ही मेरे स्वामी हैं। हमारी आज की भेंट पहली भेंट नहीं है। हमारा संबंध तो युगों युगांतर पुराना है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आप मेरे पति परमेश्वर हैं। आप स्वर्गलोक के वासी हैं। आप कामदेव हैं, कामदेव। मैं आपकी पत्नी रति हूं। मैं कामदेव? नहीं देवी, मैं कामदेव कैसे हो सकता हूं? मैं प्रद्युम्न हूं। आप कामदेव हैं, परंतु आपने प्रद्युम्न के रूप में धरती पर जन्म लिया है। परंतु ये कैसे संभव हो सकता है? मैं जो भी कह रही हूं वो सत्य कह रही हूं। आप कामदेव ही हैं। हे शिव शंकर योगीश्वर मधुर तुम्हारी रमण तुम्हारी। और अब आपने प्रद्युम्न का अवतार लेकर मानव शरीर धारण कर लिया है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, जो कई युगों से आपसे मिलन की इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। देवी रति। स्वामी। रति। स्वामी। रति। प्रद्युम्न, प्रद्युम्न, पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न। कहां गया होगा? प्रद्युम्न, 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 प्रद्युम्न।
कहाँ गया होगा? प्रद्युम्न! 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 कहाँ गया होगा? अब मैं उसे कैसे समझाऊं कि शमरासुर के मायावी साथी उसे ढूंढ रहे हैं? प्रद्युम्न! 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 कहीं शमरासुर उसे उठाकर तो नहीं ले गया ना? नहीं नहीं, प्रद्युम्न! हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं अपना कर्तव्य नहीं निभा सकी हूं। प्रभु, मैं आपकी अक्षम्य अपराधी हूं। आखिर शमरासुर प्रद्युम्न को उठाकर ले ही गया। अभी तक तो मैंने प्रद्युम्न को मायावी विद्या भी नहीं दी है। फिर वो शमरासुर का सामना कैसे कर पाएगा? भानुमति, भानुमति, रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रद्युम्न सुरक्षित है। सुरक्षित है तो कहाँ है? मैं तो अपनी मायावी विद्या से उसे हर जगह ढूंढने का प्रयास कर चुकी हूँ, परंतु वो कहीं दिखाई नहीं दिया। भानुमति, तुम्हारी असुरी विद्या से भी प्रभावी देवलोक की विद्या है। उसी विद्या के प्रभाव से वह देवलोक गया हुआ है। देवलोक? कौन ले गया उसे देवलोक? देवी रति। देवी रति युगों युगों से कामदेव की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रद्युम्न को युवावस्था प्रदान करने के बाद उससे रहा नहीं गया। वो अपनी दैवी विद्या से उसे देवलोक ले गई है। तुम बिल्कुल चिंता न करो भानुमति, प्रद्युम्न बिल्कुल सुरक्षित है और उसका और देवी रति का मिलन भी हुआ है। हाँ। प्रणाम माँ, प्रणाम माते। आज हमारा पुनर्मिलन है, हर्षित मन है, पुलकित तन है। तन में तरंग, मन में उमंग, रति काम लिए वही राग रंग फिरत रहे। सनि सधनि सगमग सधनि सा, आज हमारा पुनर्मिलन है।
कर है। सनि सा धनि मद मग गरि गा गा गरे ग सारे नि सा धनि ध म धनि ध सा सा पद प नि नि पद पद द प प म म ग सा ग म धनि सा। दीर्घ युगों की दीर्घ प्रतीक्षा, संयम धैर्य की कठिन परीक्षा। भस्म क्रोध ने कर दी काया, आत्मा किंतु जला नहीं पाया। सानी रमा नि रमा रे ग प ग प ग। शुभ शुभ सभी संकेत मिलते हैं। हमारी गंध लेकर पुष्प चारों ओर खिलते हैं। सानी रमा ग सा ग सा नि ध म ग। नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु। देवऋषि, जब युद्ध अंतिम चरण में प्रवेश करता है, तब योद्धा को विश्राम नहीं करना चाहिए। योद्धा को सतर्क रहना चाहिए और शत्रु का बल स्थान जानकर वो बल स्थान नष्ट कर देना चाहिए। परंतु यहां तो हमारा सेनापति सब कुछ भूलकर रणभूमि से और शत्रु से दूर विश्राम कर रहा है। आप बताइए भगवान, अब क्या करना चाहिए? रति और कामदेव का मिलन कैसे समाप्त किया जाए? देवऋषि, शंबरासुर से युद्ध करने से पहले प्रद्युम्न को भानामति से मायावी विद्या भी ग्रहण करनी है। यदि उसने मायावी विद्या ग्रहण नहीं की, तो वह शंबरासुर जैसे मायावी से युद्ध कैसे करेगा? आप तो देख ही रहे थे कि शंबरासुर के मायावी असुर किस तरह प्रद्युम्न को ढूंढ रहे हैं। नारायण नारायण। देवऋषि, समय की मांग को आप प्रद्युम्न को समझाइए। उसका पृथ्वीलोक पर जन्म किस लिए हुआ है और शिवजी ने उसे द्वापर युग में शरीर धारण करने का वरदान क्यों दिया है, यह भी उसे बताइए। शंबरासुर उसे नष्ट करने का हर प्रयास करेगा देवऋषि। इसलिए प्रद्युम्न और रति को आप उपदेश दीजिए कि वियोग तो हर प्राणी के प्रारब्ध में लिखा होता है। संसार में हर मिलन के बाद विरह की पीड़ा अनिवार्य होती है। देवऋषि, उन्हें समझाइए कि प्रेम एक ऐसी भावना है जिस पर सब कुछ भेंट चढ़ाया जा सकता है, परंतु स्वयं प्रेम को भी कर्तव्य पर भेंट चढ़ाना पड़ता है, इसलिए कि कर्तव्य प्रेम से बड़ा होता है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। कृष्णा